आज हम क्लास 11th अध्याय 2 संबंध एवं फलन विषय गणित टॉपिक पार्ट 9, 10, 11 के वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि संबंध की परिभाषा लिखिए। आपको संबंध की परिभाषा लिखनी है, तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं संबंध की परिभाषा क्या होती है। वे नियम अथवा कथन जिसके द्वारा दो वस्तुएं या संख्याएं या दो व्यक्ति परस्पर संबंध होते हैं, एक संबंध कहलाता है। इसके अंदर आपको सिर्फ संबंध की परिभाषा लिखनी थी, तो ये होगी आपकी संबंध की परिभाषा। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि संबंध के प्रांत व परिसर की परिभाषा लिखनी है। अब की बार आपको संबंध के प्रांत और परिसर इन दोनों की परिभाषा लिखनी है। तो चलिए अब देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो प्रांत की क्या परिभाषा होती है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। यह आपके प्रांत की परिभाषा हो गई, उसमें सभी प्रथम घटकों का समुच्चय होता है। अब हम देखते हैं परिसर की क्या होती है परिभाषा। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। यह आपके परिसर की परिभाषा हो गई। इसमें प्रथम घटकों का समुच्चय और इसके अंदर द्वितीय घटकों का समुच्चय आएगा, यह आपको ध्यान रखना है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है कि माना समुच्चय ए जिसके अवयव 4 से लेकर 10 तक यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 समुच्चय कोष्टक x, y कोष्टक बंद सच दैट y = x + y। फिर समुच्चय द्वारा ए से ए में एक संबंध आर को परिभाषित करें। और इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछ रखे। पहला है एक तीर आरेख का उपयोग करके इस संबंध को चित्रित करें। तो हमें जो सबसे पहले संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए हम 4 से लेकर 10 तक हमें संख्याएं दे रखी है। तो हमारा आर हो जाएगा समुच्चय 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 और 9, 10। हमें एक दूसरे से इन्हें संबंध जोड़ना है। अब हम क्या करते हैं, संबंध का तीर आरेख बनाने के लिए हम ऐसे ए और बी दो लिख लेते हैं। फिर इसको आर से कनेक्ट कर देते हैं। एक के अंदर जो हमें दे रखे समुच्चय एक के अंदर अवयव वो लिखते हैं और बी के अंदर भी समुच्चय एक के अवयव लिखते हैं। फिर हमें सवाल के अंदर क्या पूछा है कि y = x + 1। तो हम यहाँ पे करेंगे y = x + 1 से। तो y का मान हम 4 रखेंगे, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। y का मान हम 5 रखेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। y का मान हम 6 रखेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा। y का मान हम 7 रखेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा। y का मान हम 8 रखेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा। और y का मान हम 9 रखेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा। और y का मान हम 10 रखेंगे तो 10 और 1 11 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो 4 है वो 5 से कनेक्ट है, 5 6 से कनेक्ट है, 6 7 से, 7 8 से, 8 9 से और 9 10 से। यह आपको हो गया संबंध का तीर आरेख। अब हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आर का डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन क्या होता है, प्रथम घटकों का समुच्चय। तो हमारे यहाँ पर प्रथम घटक कौन से है, 4 5 6 7 8 9। फिर हमें रेंज क्या होता है, द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो द्वितीय घटक में हमें क्या क्या दे रखा है, 5 6 7 8 9 10। यहाँ से आपको ध्यान करना है ए के ये 4 से लेकर 9 तक और बी के 5 से लेकर 10 तक। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होगा। फिर आपको पूछा है कोडोमेन मतलब सह प्रांत का मतलब होता है आपको जो भी अवयव दे रखे वो सभी लिखने। तो इसके अंदर कौन कौन से अवयव है, 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, समुच्चय 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आपके चौथा क्वेश्चन है कि यदि ए में 3 अवयव है तो इसके संबंधों की संख्या लिखे। तो संबंधों की संख्या लिखने का एक सूत्र होता है 2mn। यहाँ पर m हमें कितना दे रखा है, 3 अवयव, n कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। 3 और 1 की गुणा करेंगे तो 3 मतलब संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 की क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर r = समुच्चय x, y सच दैट y = x + y। और x से जो 4 से कम है, x, y है जो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए तथा इसके रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, r जो हमें संबंध दे रखा है हम जू क्या तो संबंध को लिख लेंगे। फिर हमें क्या पूछा है
रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रोस्टर रूप में। इसको रोस्टर रूप में आपको कैसे लिखना है ये आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम x का मान 1 रखेंगे तो 6 आएगा, तो 1,6। x का मान 2 रखेंगे तो 2 और 5 7, तो 2,7। x का मान 3 रखेंगे तो 3 और 5 8। क्योंकि हमें x के जो मान है वो 4 से कम मानने हैं, तो हम 1 2 3 मान लेंगे और उनको 5 से जोड़ेंगे तो ये वाले मान प्राप्त होंगे। फिर हमें पूछा है कि प्रांत, तो प्रांत क्या होता है, प्रथम घटकों का समुच्चय। तो इसमें हमारे प्रथम घटक कौन कौन से हैं, 1 2 3। तो प्रथम घटकों का समुच्चय 1, 2, 3। फिर हमें पूछा है परिसर। परिसर होता है द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो द्वितीय घटक कौन से, 6 7 8। तो 6 7 8 ये हमें परिसर लिखने हैं। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने इस वर्कशीट को सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले।